अक्सर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों को खोदकर छोड़ देने के मामले लगातार सामने आते हैं, जिससे आम जनता को और साथ साथ आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ताज़ा मामला रशीद मार्केट का है, जहां पर तकरीबन 1 महीने पहले सड़क में नई पानी की लाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसे अभी तक बनाया नहीं गया है। इससे यहां की दुकानदारों के काम पर तो काफी असर हो ही रहा है। साथ ही खुले गड्ढे की वजह से नाला भी जाम हो चुका है और नाले का पानी सड़कों पर पड़ा है, जिसमें आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं और कई बार रिक्शा और स्कूटी सवार चालक भी पलट रहे हैं, जिससे काफी समस्याएं हो रही है। यहां मौजूद दुकानदारों ने बताया कि लगातार काउंसलर और विधायक से शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर चुके हैं। तकरीबन 1 महीने तक बंद दुकानों की वजह से लोगों को घर चलाने में भी परेशानी हो रही है और साथ साथ धूल से भी यहाँ पर काफी लोगों को बीमारियां हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर काम खत्म नहीं किया जा सकता तो उसे शुरू क्यों करते हैं। लगातार लापरवाही के कारण लोग काफी परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मनोज बत्रा मैडम, आज 1 महीना 4 दिन हो गए हैं यहाँ इनको सड़क तोड़े हुए। 1 महीना 4 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता इन्होंने 7 दिन भी टोटल काम किया हो। मैडम, यहाँ पर पानी की कोई लाइन लीकेज थी, इनको अभी तक इनके पास जवाब ही एक ही है, या तो छूटते कहेंगे जी हमें लीकेज मिल गई है, रिपेयर कर दी है, नहीं तो दूसरा बात अभी हम ढूंढ रहे हैं। अभी इनको एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता कि लीकेज है कहाँ से, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता इनको। आप एक बार मार्केट दिखाइए, पूरा बाजार बंद पड़ा है। 1 महीना 4 दिन हो गए। हम लोग मैडम बिल्कुल बेरोजगार हुए पड़े हैं, काम नहीं कर पा रहे। यहाँ बुजुर्ग बच्चे रोज इतने गिर रहे हैं हद से ज्यादा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विधायक के पास आप लोग गए थे मैडम, गए थे, अनिल गोयल जी के पास गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो सिर्फ झूठा आश्वासन जो नेताओं के अंदर है वो देना इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैडम, हम लोग तो सच बात बताऊं बिल्कुल परेशान हुए पड़े हैं, जरूरत से ज्यादा। सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। अभी क्या डिमांड है, क्या मांग है आप लोग? मैडम, अगर इनसे रिपेयर होता है तो ये रिपेयर करें, अदरवाइज इसको बंद करके कम से कम पब्लिक जो परेशान हो रही है उसको सोल्व करें। हम लोगों का कुछ काम धंधा चालू चाहूंगा कि आने जाने का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, सबका रोजगार बंद कर दिया। ये देखो, ये रोड नहीं, ये नाला बना हुआ है। कल भी यहाँ पे एक आदमी गिरे हैं, उनका चोट, सिर फटा और चोट इतनी जबरदस्त लगी है कि उनको टाँके लगवाने पड़ गए हैं। तो इन्होंने बेरोजगार भी कर दिया दुकानदारों को। अब इनका कहना ये है कि आप रोटी नहीं खाओ, रोटी की जगह मिट्टी खाओ। इतनी मिट्टी यहाँ उड़ रही है, हमारी रोटी तो इन्होंने बंद कर दी है। इन्होंने हमारे को ये कहा है अब रोटी की जगह पे आप मिट्टी खाओ। आप मैडम यहाँ 10 मिनट खड़े हो जाओ, अगर 10 मिनट में आपका चेहरा पूरा जो है मिट्टी से भर जाएगा, ऐसी हालत है यहाँ पे। और ये नाला ओवरफ्लो हो गया मैडम। राकेश कुमार टंडन जी, रशीद मार्केट, डेरा बाबा करम सिंह मार्ग। क्या समस्या और कितने टाइम से? ये 1 महीने से मैडम ये खोल के चले गए ये लोग, और 1 महीने तक हमें ये रोज यही कह रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये लाइन टूटी हुई थी सिर्फ पानी की, जिसकी हमने कंप्लेंट करी कि ये पानी की लाइन टूटी है, पानी बह रहा था। तो इन्होंने बोला कि 10 इंची लाइन से बह रहा है। ये हमें करने में इन्होंने हमें 3 महीने लगा दिए। 3 महीने बाद इन्होंने इसको खोदा। खोदने के बाद से 1 महीना हो गया है, और जब भी हम इनसे बात करते हैं कह रहे हैं अभी थोड़ा धीरे रखो, अभी थोड़ा धीरे रखो। दुनिया भर का माल नीचे से निकाल के ले गए। जो यहाँ पे उसकी क्या नाम है, टेलीफोन की तारें लगी हुई थी जो पहले तांबे की हुआ करती थी, एक एक चीज यहाँ से निकाल के ले गए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं कर रहे। अब ये इनकी उम्र, सरदार जी की उम्र 95 साल है, और ये लोग एक चाय बेचते हैं। चाय बेचने आदमी सुबह घर से ये उठते हैं और उठ के ये लगते हैं। कोई 2 दिन आया है, वो भी इतना कहने के बाद सिर्फ 2 दिन आया है। 1 दिन आया ये मट्टी बाहर कर गए, 1 दिन आया है तो ये जरा सा ऐसे खुदाई करके हल्की हल्की चले गए, बस कोई नहीं कर रहा। अभी ठेकेदार को फोन करा है, आज सुबह से 3 फोन कर चुके हैं, उसका जवाब ये मिल रहा है कि धीरे धीरे रखो, ये टाइम लगेगा इसको। ये बताओ और कितना टाइम लगेगा, आगे से जवाब नहीं दे रहे हमें। 1 महीना बीत चुका है, उससे पहले 2.5 महीने तक पानी 3 महीने तक लीक करता रहा, उसके लिए भी सुनवाई नहीं थी। पानी भी सरकार का बह रहा है। हमने इन्फॉर्म भी कर दिया, हमने गोयल साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, और हमने इनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्या ना राजू साईं को भी। उसके बाद भी हमारा ये कुछ मसला हल नहीं। रिस्पॉन्स यही आ रहा है, हम लेबर भेज रहे हैं, उन्होंने फ़ोन पे बात करा, 10-15 मिनट के लिए आ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर हम बार बार किसको फ़ोन करें।
काफी परेशानी यहाँ पे बहुत परेशानी, दुकानदारी सबकी खत्म हो गई है। दुकानदार इतने परेशान है, वो कहते हैं कुछ लोग तो, ये राजू फल वाला है यहाँ पे, साथ वाली दुकान फल की, 1 महीने से उसने खोली नहीं है। वो कह रहा है मैं खोल के क्या करूं, मेरा कच्चा काम है, रोज के रोज मेरा लाना है, रोज बेचना है, ये सारा मेरा सड़ जाता है, इसलिए उन्होंने खोली नहीं। अब ये सरदार जी हैं, इनकी उम्र देखो 95 साल। करनाल सिंह। कितनी परेशानी यहाँ पे, कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, आना जाना सारा मुश्किल हो गया है। चले फिर ऐसे नहीं जाता सर। घरों के आगे निकलना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कहना चाहोगे कि परेशानी पानी वगैरह यहाँ पे ऐसे है जी, 1 महीने से तो इन्होंने हमें परेशान कर रखा है। दूसरी हमारी दुकानों में इतनी मिट्टी आ रही है कि हम बीमार हो गए हैं, हमारा गला खराब हो गया, नजला हो गया है, और इतनी मिट्टी है कि मिनट में हमें साफ करना पड़ता है। और ये इनको कहते हैं कभी कह देते हैं लेबर नहीं है, हमारी लेबर आएगी तो करेंगे। हम इतने परेशान है, पब्लिक इतनी परेशान है, कई लोग गिर जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे काम हुआ था पानी का, ऐसा कुछ? हाँ जी, पहले भी यहाँ पे हाँ कुछ जी काम हुआ था, पहले हुआ था जी, कभी हुआ था पहले काफी। 3-4 महीने पहले लाइन डली है, वो दूसरी लाइन, वो दूसरी लाइन थी जी, वो पानी पीने वाली थी। अब उस लाइन, अब परेशानी हो हाँ जी, उस लाइन में ना ये गंदा पानी नाले वाला जा रहा था, लोग बीमार हो रहे थे। लोगों ने पानी भी दिखाया, बोतलें भर के, ये देखो जी गंदा पानी है, पीने लायक नहीं है। और इनके कानों पे कोई जेई साहब को दे के आए, जेई साहब को पानी की बोतलें कि ये देखिए ये पानी आ रहा है, ये पानी पिएंगे लोग क्या? पहले वहाँ हादसा भी हुआ है, अभी क्या नाम है मध्य प्रदेश में, उसका भी हवाला दिया गया है कि मध्य प्रदेश में हवाला, ये हादसा हुआ है, क्या ये हादसा यहाँ भी दोहराना चाहते हो क्या? इतने तक कह दिया, कोई सुनवाई नहीं।